किडनी की तरह। लेकिन जितना बैलेंस फूड आप लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अनर्गल चीज़ें जो कि प्रैक्टिस में नहीं है वैसा नहीं यूज़ करते, कोई भी नशा, सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल वगैरह का प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो आपका लीवर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। किसी विटामिन से लीवर स्वस्थ नहीं है। आप घर में प्योर मिल्क ले रहे हैं तो उसको गर्म करके 2 बार छाली उसका 2 बार हटा दें। घी की सेवन कम करें, तेल का सेवन कम करें। बेसिक क्या है कि तेल को, जैसे जो भी तेल है, एक तो अब अनसैचुरेटेड का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। मात्रा कम यूज़ करनी चाहिए और तेल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं पटना के सुप्रसिद्ध डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। सर से ही बात करते हैं कि सर, लीवर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा माना जाता है, एक अहम अंग माना जाता है, तो लीवर को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो लीवर को ठीक से कैसे रखें ताकि उसमें किसी तरह का कोई बीमारी की जो है समस्या वो ना देखने को मिले, या फिर कहें तो लीवर को साफ कैसे रखें, थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। थैंक यू वंदना जी। और आप बिल्कुल ही सही कहा आपने कि लीवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि लीवर शरीर में एक ही होता है और ये शरीर के हर गतिविधि में काम आता है। वो खाना पचाने से लेकर खाने को बॉडी के अंदर लगाना, प्रोटीन बनाना, शरीर से जितने दूषित पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना। इसलिए ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके शरीर के हर कार्य में इसका कुछ न कुछ हिस्सा होता है और संख्या में भी एक ही है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये लीवर को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो लीवर को ठीक रखने के लिए आम तौर पे जो हम अपना प्रयास करते हैं, सब इसके लीवर के लिए काम आता है। जैसे समय पे उठना, समय पे सोना, मॉर्निंग में वॉक करना, फल वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना, वगैरह वगैरह, जो भी आप अच्छा समझते हैं सब उसको फॉलो करना है। हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोई भी नशा का चीज़ प्रयोग नहीं करना है, किसी भी तरह का। कुछ अनर्गल चीज़ जो आपको अप्रत्याशित लगता है, जैसे कभी कभी आयुर्वेद वगैरह के चक्कर में, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना जानकारी के लोग कभी कभी हैवी मात्रा में ले लेते हैं। जैसे आयरन आप हैवी मात्रा में ले लिए, आप वो गोल्ड भस्म वगैरह वो सब आप ज़्यादा ले लिए तो हैवी मेटल्स बोलते हैं, तो वो सब का भी कुछ प्रभाव पड़ जाता है। कॉपर अगर आप ज़्यादा ले लिए उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कोई भी मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो वो चीज़ का मॉनिटरिंग करना है। जैसे आयुर्वेद वाले जनरली नहीं करते, तो आप खुद ही उसको कीजिए, क्योंकि हर चीज़ की मात्रा से में जानने की विधि उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मसालेदार खाना में आप देख रहे हैं आजकल चाइनीज़ मसाला वगैरह सब इतना आया हुआ है, वो तो एक तरह से जहर ही है, उस पर ध्यान देना है। तो ये सारे चीज़ करके हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं साफ साफ बोलूँगा कि लीवर का कोई विटामिन नहीं होता है जी। तो बहुत लोग तरह तरह का चीज़ खाते हैं कि ये खाने से लीवर ठीक हो जाएगा, लीवर का शुद्धिकरण हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ ही नहीं है। लीवर का शुद्धिकरण बस समझिए कि वो एक फिल्ट्रेशन वो भी करता है किडनी की तरह। लेकिन जितना बैलेंस फूड आप लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अनर्गल चीज़ें जो कि प्रैक्टिस में नहीं है वैसा नहीं यूज़ करते, कोई भी नशा, सिगरेट, तंबाकू या अल्कोहल वगैरह का प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो आपका लीवर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। किसी विटामिन से लीवर स्वस्थ नहीं होता है। एक सवाल है सर कि जैसे गाड़ियों को लोग सर्विसिंग करते हैं, क्या लीवर को भी वैसे ही साफ रखा जा सकता है? नहीं, वैसा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन लीवर का एक अपना सिस्टम भी है, सब ब्लड सर्कुलेशन का अपना सिस्टम भी है, जिसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो वो एक इंट्रिकेट उसका प्रोसेस है ब्लड सप्लाई का। तो जितना अच्छा ब्लड सप्लाई दीजिएगा और जितना ब्लड आपका अच्छा रहेगा, जितना ऑक्सीजनेटेड रहेगा, तो उतना लीवर आपका अच्छा रहेगा। वही उसका फिल्ट्रेशन है, अदरवाइज कोई अलग से फिल्टर करने का प्रोसेस उसमें नहीं है। कैसे हम पहचानें कि हमारा लीवर खराब हो रहा है? देखिए, लीवर में क्या है कि लीवर का प्रॉब्लम 2 तरह का होता है। एक एक्यूट होता है। एक्यूट में क्या है कि सडनली आपको पता चलेगा कि भूख एकदम से कम हो गया, पेशाब पीला होने लगा, थकावट होने लगा, या वायरल हेपेटाइटिस वगैरह है तो आपको शुरुआत में थोड़ा बुखार वगैरह होगा 2-3 दिन, उसके बाद पेशाब पीला होने लगेगा। अभी जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, अच्छे समय में आप आ गई हैं और सवाल पूछ रही हैं। अभी इस समय में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन होगा, क्योंकि ये दोनों जो होता है, ये जो दूषित खाने का पदार्थ होता है ना, उसके चलते खाने पीने के पदार्थ से होता है।
तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी कि रोड साइड खाना खाना, ये सब वेंडर जो होते हैं वो सबसे खाना खाने का आजकल बहुत रिवाज है, और वो सब क्या हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो इसके चलते इससे प्रॉब्लम होता है। और इसमें जैसे है कि जो सोर्स ऑफ वाटर रहता है हमारे इन्फेक्टेड रहता है, स्कूल में अगर वैसा सोर्स है या कहीं चाट वाले के यहाँ है या कहीं किसी के यहाँ है, तो वहाँ से बहुत से लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई कहते हैं। तो यही चीज़ है कि अभी बरसात के मौसम में उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी आ रहा है, 28 जुलाई को हम लोग उस पर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। तो उसमें बेसिकली जो क्रॉनिक वाला होता है, जैसे ये एक्यूट वाला आपको बताया, क्रॉनिक जो होता है, क्रॉनिक जनरली हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से होता है, इसीलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में ज़्यादातर फोकस उसी पर रहता है कि उससे कैसे बचा जाए। तो वो जो बीमारी होती है उसका अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खाने पीने के पदार्थ से हुआ, उसमें जैसे है कि आपका ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हम लोग करते हैं, अब आजकल तो अगर आप ब्लैक से ब्लड नहीं लेते हैं गलत रास्ते से, तो जनरली स्क्रीन करके ही ब्लड दिया जाता है, तो जनरली इन्फेक्शन आप प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन वाला। उसके बाद इंजेक्शन शेयर करना, या ड्रग यूजर्स हो आजकल जो इंजेक्शन वगैरह शेयर करते हैं, या टैटूइंग जैसे आप कराते हो वो इन्फेक्टेड निडल शेयर कर दिया, तो ये सब सोर्स है उसका ट्रांसमिशन के। इसके अलावा फिज़िकल जो कांटेक्ट होता है उससे होता है, या मदर टू चाइल्ड से भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग अवेयरनेस, उससे 28 तारीख के आसपास में काफ़ी प्रोग्राम्स होंगे, आप लोग को भी हम लोग इन्वाइट करेंगे, तो उस पर फोकस रहता है। तो क्रॉनिक वाले में क्या है, क्रॉनिक वाले में थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, थकावट लग रहा है, आप जितना चलना चाहते थे उतना चल नहीं पा रहे, काम में आपको मन नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, वेट लॉस थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, आँख बहुत ज़्यादा पीला नहीं होगा, थोड़ा ही पीला हुआ, और धीरे धीरे लीवर जो है ना प्रभावित होते जाता है, उसका फंक्शन भी गड़बड़ होने लगता है, तब फिर खाना पचाने में भी दिक्कत होने लगती है, लूज मोशन वगैरह होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। तो ये सब लेट से आता है, लेकिन शुरुआत में ही जैसे आपको लग रहा है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, भूख हल्का कम लग रहा है, कुछ भी खा रहे तो जल्दी पेट भर जा रहा है वगैरह, ऐसा चीज़ लग रहा है, नौजिया की टेंडेंसी लग रही है, तो वैसे में लीवर को ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। और वो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, आप बिलिरुबिन एसिपिटी भी सिर्फ कराते हैं तो बहुत हल्का ही जांच है, सरकारी अस्पताल में भी हो जाता है, तो वो कराने से भी आपको पता चल जाएगा कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो वैसे जैसे थोड़ा भी बढ़ा रहा है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। इवैल्यूएशन के लिए अल्ट्रासाउंड है, आजकल फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राम वगैरह है, तो बहुत अच्छे से आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हैं। खान पान पर कैसे किस तरह का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए लीवर को लेकर, फल में क्या क्या यूज करनी चाहिए? हाँ, वो शुरू में ही मैं बताने लगा था एक्चुअली खाने पीने के बारे में। तो खाना पीना जो हम नॉर्मल खाते हैं ना, वो सब लीवर के लिए ठीक है, जैसे कि फल, चावल अगर ज़्यादा खा लेने से या फिर रोटी ज़्यादा खा नहीं, ऐसा नहीं है कि रोटी चावल, अगर एक्टिविटी आपकी कम है तो चावल कम खाना चाहिए, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी ठीक ठाक है तो चावल रोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फल में ऑलमोस्ट सारा फल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश होना चाहिए, स्टेल फूड्स नहीं होने चाहिए, रोटी चावल दाल जो भी खाना खा सकते हैं। इधर से फिर जो सेक्शन है आपका ऑयल वाला, उसमें थोड़ा सा है, बहुत सा डिबेट है उसमें कि किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए। जैसे बहुत सा अनसैचुरेटेड वाला जो था उसका काफ़ी चला हुआ था, अब आजकल फिर मस्टर्ड ऑयल का ज़माना आ रहा है। लेकिन बेसिक बात यह है कि ऑयल आपको इतना ही यूज़ करना है जितने में आपको टेस्ट मिल जाए, मसाला उतना ही यूज़ करना चाहिए जितने में आपको टेस्ट मिल जाए। ये दोनों चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है शरीर के लिए, तो जितना कम यूज़ कीजिए लीवर के लिए उतना ही अच्छा है। एक अंतिम सवाल रहेगा हमारा कि मस्टर्ड ऑयल लोग यूज करते हैं घरों में अधिकतर, तो अगर तेल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? लोकल दुकान से भी खरीदते हैं लोग, हाँ, और वो उनको लगता है कि वो हमको ओरिजिनल दे रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि बहुत, जैसा हम पहले ही कवर कर रहे थे कि इसमें बहुत डिबेट हुआ, और बीच में आप देखिए होंगे अभी लास्ट 2-3 साल पहले तो अनसैचुरेटेड तरह तरह का मतलब सोयाबीन का है, तो सनफ्लावर का है, तो ये है, तो वो है, जिसको जो मार्केटिंग करना था किया। फिर बाद में ऐसा आने लगा कि नहीं, जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी अच्छा है, और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे आ गया कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या उसका न्यूट्रिशन ख़त्म तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें लेके अभी तो घानी का जो तेल है उसका फिर से कल्चर आ रहा है कि आप डायरेक्ट उसको ये करके करें। बेसिक क्या है कि तेल को, जैसे जो भी तेल है, एक तो अब अनसैचुरेटेड का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप, मात्रा कम यूज़ करनी चाहिए, और तेल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बनाया और इसे पूड़ी बनाया, कुछ बनाया, तो तेल जो बच जाता है जनरली हम लोग रख लेते हैं ना,
तो वो उसको बार बार जो गर्म करने की जो प्रोसेस है ना, वो ज़्यादा हमको लगता है कि तकलीफ दे है, और उसमें जो उसका कन्वर्शन होता है, केमिकल जो प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, फ्रेश ऑयल यूज़ करना चाहिए। देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ों में भी केमिकल यूज अब अधिकतर होने, जैसे जो पैक जो चीज़ें अब मार्केट में आने लगी है, चाहे वो मसाला हो या फिर अन्य सामग्रियाँ हो, तो क्या वो भी हमारे लीवर के लिए हार्मफुल है? अब पैकिंग में देखिए, सब चीज़ का एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि इतना आपको यूज़ करना है। अब स्ट्रिंजेंट लॉ जहाँ पे नहीं, जैसे हमारे इंडिया में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ तो नहीं है, अगर उसका बार बार अगर आप उसका चेकिंग नहीं करते हैं, तो अगर वो जो रेगुलेटेड अमाउंट है, अगर उससे ज़्यादा देता है तो हार्मफुल होने का डर रहता है। तो पैकिंग वाले में आपको कम से कम जो कस्टमर देख सकते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें कि बहुत पुराना ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने का पैकिंग मिल जाए तो ज़्यादा, 1 साल 2 साल का भी रहता है ना, तो एंड पे ना जाए, थोड़ा फ्रेश पैकिंग मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में, अपने हाथ में है नहीं कि कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे कि इसमें है कि नहीं सोशल पॉल्यूशन। मीडिया पर काफ़ी पैनिक अभी बनाया जा रहा है कि जो मसाले आ रहे हैं, चाहे वो हल्दी हो, मिर्चा हो, अन्य जो फूड जो है वो पैक होकर के जो चीज़ें मार्केट में आ रही है, वो सेवन करने से बहुत हानि हो रहा है। क्या ये सच है? देखिए, वो एडल्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब मिलावट। जी। तो मिलावट जो करेगा, तो अब उसके बारे में क्या कर सकते हैं आप? अब वो सब देखने को कभी कभी मिलता है कि हल्दी में ईटा पीस के मिला दिया, क्या कर दिया। तो इस तरह से अगर काम कोई करेगा तो ये तो क्रिमिनल एक्ट हो गया। ये कोई कंपनी स्टैंडर्ड ऐसा करेगी, हमको नहीं लगता है। ये जो बिचौलिए होते हैं, वो जो गलत पैकिंग, डुप्लीकेट पैकिंग करते हैं, वही सब ऐसा करेंगे। तो हमको नहीं लगता है कोई स्टैंडर्ड कंपनी जो है इस तरह का काम करेगी। तो फूड में इस तरह का जो कंप्लेंट्स आता है, वो इलीगल मतलब सेगमेंट से ही आता होगा। मतलब फैक्ट्रीज जो ओरिजिनली जो बिलोंग करता है, ऐसा काम करेगा, ऐसा नहीं लगता है। एक रिक्वेस्ट आपसे होगी, एक सवाल रहेगी कि जाते जाते उन बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए भी आप बताते जाएं कि लीवर को कैसे वो अच्छे से रखें और बढ़िया से रखें ताकि वो स्वस्थ रहें। देखिए, लीवर के लिए हम बोलेंगे जो हम लोग का ट्रेडिशनल फूड था, रोटी चावल हरी सब्जी खाना, आलू की मात्रा थोड़ा कम रखें, जो दूध पीते हैं थोड़ा फैट कंटेंट का ध्यान रखें। अगर आप घर में प्योर मिल्क ले रहे हैं तो उसको गर्म करके 2 बार छाली उसका 2 बार हटा दें। घी की सेवन कम करें, तेल का सेवन कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, कम से कम हाफ़ एन आवर का वॉक वगैरह होना चाहिए। अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो बच्चियां घर में स्किपिंग कर सकती हैं, रस्सी कूदना, बच्चे जिम वगैरह जा सकते हैं, जो भी जिसकी जो चॉइस है कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आधे घंटा 1 घंटे का बहुत ही ज़रूरी है। मेंटल पीस में रहना, कोई भी अनर्गल चीज़ का सेवन नहीं करना, कोई भी जहरीला पदार्थ का सेवन नहीं करना, ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लीवर पे कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा कि साल में 1 बार चेकअप कराना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स, आपने बहुत अच्छे से पूछा, दोनों मैंने बताया आपको, एक्यूट और क्रॉनिक का। कोई भी वैसा लक्षण आता है तो जांच जरूर कराएं। इवन हेपेटाइटिस बी या सी भी होने से आपका अगर समय पे पहचान हो जाता है तो लीवर को पूरी तरह से बचाया जा सकता है, डैमेज नहीं होगा। यही मेन कारण है। दूसरा आपका है फैटी लीवर, तो वेट कंट्रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वेट, अगर ओवर वेट आप हैं तो आपका फैटी लीवर डेवलप करेगा और एसिडिटी बढ़ेगा। तो वो भी अभी मोस्ट कॉमन कॉज में आ गया है कि फैटी लीवर से लीवर ज़्यादा ख़राब हो रहा है। 1-2 दिन में होता नहीं, इसलिए पता नहीं चलता है, वो 20-25 साल के बाद में ये चीज़। तो ये चीज़ को आपको जांच, अगर इनिशियल जैसा मैं बताया कि ब्लड में एसिडिटी भी कराएगी तो पता चल जाएगा। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, जो कि एक तरह का सुसाइड ही, हम तो पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप सुसाइड ही कर रहे हैं, स्लो सुसाइड है ये। तो आप अल्कोहल ले रहे तो मरना ही है, सिरोसिस होना ही है। तो सुसाइड कर रहे हैं आप, तो आप कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर काउंसलिंग करना है। उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अल्कोहल ही छोड़ना है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो बहुत अच्छी बात यह है लीवर के साथ में कि जितने भी कारण इसके हैं, कुछ मेटाबॉलिक या कॉन्जेनाइटल छोड़ दीजिए जो बहुत ही रेयर है, 1 in 10 लाख या 1 in करोड़ होगा। तो मोस्टली जो 99% से भी ज़्यादा जो लीवर के कारण है, उसको या तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं या तो ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए लीवर तो ख़राब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा 80% से बड़ा सेगमेंट आपका ये 3 है, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल, 80% से ज़्यादा। ये ऐसा दवाई में मॉलिक्यूल है जो वो दवाई ज़्यादा हार्म है हमारे लीवर के? हाँ, वैसे में जैसे स्टेरॉइड्स अगर लंबे समय यूज़ करते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट मेथोट्रेक्सेट वगैरह यूज़ करते हैं। जो हार्ट के मरीज़ हैं वो एमियाडारोन बोलते हैं, वो एंटी एरिथमिया की ड्रग्स है। तो एक लंबी लिस्ट है उसकी,
तो ये तो प्राइमरी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस पर पेशेंट की कोई गलती नहीं होती है। तो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ये है आर्थराइटिस का डॉक्टर है और मेथोट्रेक्सेट दे रहा है पेशेंट को, तो ये उनका काम है देखना कि कैसे मॉनिटर, जो भी अच्छे डॉक्टर होते हैं वो मॉनिटर करते हैं। तो मॉनिटर में देखते हैं कि भाई अब लीवर का प्रॉब्लम इनको हो रहा है, तो उनका दवा बंद करके हम लोग को रेफ़र कर देते हैं, फिर हम लोग उसको बैलेंस करके फिर उनको वापस भेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, मुझे लगता है कि आपके जो दर्शक हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपने जो सवाल पूछे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समाज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे पटना के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर मनोज कुमार। ये एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाज सेवी भी हैं, तरह तरह के चीज़ों से जो है समाज में अपना योगदान देते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुँचेगा। तो अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।